हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनू की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में भूगोल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया था। आप लोग अगर उसे नहीं देखें तो उसे भी ज़रूर देख लें। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? आपको बताना है भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो मैं आपके ऑप्शन से इस प्रकार: पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। तो इसके आंसर सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड, आंसर ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप। भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? आपको बताना है आज जो हम लोग इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं, ये सबसे पहले किस भाषा में किया गया था? तो आपके ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ग्रीक। सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया, ग्रीक यानी यूनानी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है? आपको बताना है भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी सीमा क्या है? तो आपके ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। आपको बताना है भारतीय मानक समय जो आधारित है वो कितने डिग्री पर है? तो पहला ऑप्शन है आपका 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, नेक्स्ट है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, उसके बाद है 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। यानी आपको बताना है कि भारत का जो समय है, प्रमाणिक समय है, वो किस स्थान से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली के समीप से, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप। भारत का जो समय है, प्रमाणिक समय है, वो इलाहाबाद के समीप से लिया गया। एग्जैक्ट में इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से। इलाहाबाद के नैनी, आपको याद रखना है, इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से जो भारत का प्रमाणिक समय है वो लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड, इन आपको बताना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने का अंतर है? दोनों के बीच कितने का अंतर है? तो आपके ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारत का ध्रुव दक्षिणी नेक्स्ट है भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी है, यानी कि भारत की जो सबसे दक्षिणतम भाग है उसकी जो दूरी दक्षिणतम भाग है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है 776 किलोमीटर, नेक्स्ट है 867 किलोमीटर, नेक्स्ट है 876 किलोमीटर और इसके बाद है 916 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आपको बताना है भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शन है आंसर ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर,
नेक्स्ट ऑप्शन है 7,516.5 किलोमीटर या 1,200 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द्वीपों सहित भारत गौतम है द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों को लेकर भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है 61 किलोमीटर, 62 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन सी 7,516 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर, 7,016.5 किलोमीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? आपको बताना है भारत की यानी उत्तर नॉर्थ से साउथ तक की टोटल दूरी कितनी है ना? तो आपके ऑप्शन है 2,933 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, 3,124 किलोमीटर या 3,412 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन बी 3,234 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3,234 यानी 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी। अब हमको बताना है पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी कितनी है टोटल? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की दूरी। आपके ऑप्शन है 2,933 किलोमीटर, 3,033 किलोमीटर, 3,133 किलोमीटर या 3,214 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन ए होगा 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? आपको बताना है भारत की तटरेखा मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो हम इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा वो द्वीपों सहित था। अब हम मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई। आपके ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 1,175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 6100 किलोमीटर। भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई वो 6,100 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग है? आपको बताना भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो आपके ऑप्शन है 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी 2.4%। नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी कि भारत के कुल क्षेत्र जो भूमि है कुल क्षेत्रफल का भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसके ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन सी 27.7%, 27.7%। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? आपको बताना है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 29.3% या 43%। तो इसका सही आंसर होगा वो 29.3% भाग पर पहाड़ियाँ का विस्तार है। संपूर्ण भारत के 29.3% भाग पर पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है। और 27.7% भाग पर पठारों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ठीक है। इसका आपके ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 27.7% या 29.3%। तो आपके आंसर हो जाएंगे आंसर ऑप्शन सी 27.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार? अब आपको बताना है मैदान का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है। ऑप्शन है आपके 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%, 43%। तो आंसर होगा 43%।
भारत के 43% भाग में मैदानों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी मील दूरी पर है? कितनी समुद्री मील की दूरी पर है तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन ए 12 मील। कितनी है? 12 मील। 12 मील की दूरी पर है। नेक्स्ट है, भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कि कॉन्टिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी पर? आपको अगर टेरिटोरियल वाटर के आगे कॉन्टिग्यूअस जोन होता है वो कितनी दूरी पर है? वह आपके ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 24 मील। कितनी है? 24 मील की दूरी पर है समुद्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जिसको कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि इसको शॉर्ट में EEZ भी लिखा जाता है। आपको ये भी मिलेगा कहीं पर लिखा हुआ EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपको बताना है ये संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी मील की दूरी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है 100 मील, 200 मील, 300 मील या 400 मील। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन बी 200 मील। कितनी दूरी पर है? EEG 200 मील की दूरी पर स्थित है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट में है? आपको बताना है भारत के कितने राज्य से समुद्र तट की रेखा टच होती है। तो इसके ऑप्शन है 7 राज्य, 8, 9 या 10। तो आपका जो आंसर होगा वो 9 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी, भारत के 9 राज्यों से समुद्र तट की सीमा टच होती है। आपको ये 9 राज्य के नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आपको बताना भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी है। तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। और आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे आपको बताना है सबसे छोटी समुद्री तटरेखा किस राज्य की लगती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपको याद रखना है कर्क रेखा नहीं गुजरती है किन राज्यों से होकर। आपको ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्यों? आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको इन 8 राज्यों के नाम क्रमबद्ध याद रखना है। पहला राज्य है राजस्थान, पहला है राजस्थान, उसके बाद है गुजरात, पहला है राजस्थान, उसके बाद है आपको गुजरात, उसके बाद है आपको मध्य प्रदेश MP, उसके बाद है आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपको झारखंड, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद है मणिपुर। ठीक है, ये सभी राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए, 8 राज्यों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन है आपके कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। तो आपके जो आंसर हो जाएगा सही आंसर कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने इससे पहले जस्ट अभी तुरंत बताया, 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या 8 राज्यों से। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपको बताना है कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, 8 राज्यों का नाम बताया। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं देख लूँगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको बताना है भारत का वो राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है, बाकी राज्यों से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु निम्न में से क्या है? तो आपका ऑप्शन है इंदिरा कॉल, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नॉरीमन पॉइंट। तो आपका जो सही आंसर होगा वो इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सबसे दक्षिणतम भाग है वो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है केप कैमोरिन, पॉइंट कैलीमियर, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर। तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिण में कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? आपको बताना है इंदिरा पॉइंट का एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? तो आपका ऑप्शन है पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग या पिगमेलियन पॉइंट या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट का ये सभी नाम, ये तीनों नाम इंदिरा पॉइंट का नाम है। एक बार फिर से देखिए, सुन लीजिए, पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिगमेलियन पॉइंट, ये तीनों इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा से सबसे निकटतम स्थान कौन सा है? देखिए आंसर, कोई सॉरी ऑप्शन देखिए, केप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल। तो इसका आंसर भी हुई इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, चूंकि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इसलिए इंदिरा भूमध्य रेखा से सबसे नजदीक होगा। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। अब आपको बताना है सबसे उत्तरी यानी सबसे नॉर्दर्न भाग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इंदिरा कॉल होगा। क्या होगा? इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। अब ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु में है, केरल में है, लक्षद्वीप में है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसका सही आंसर होगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आपको पता है रामेश्वरम एक द्वीप है, तो आपको बताना है जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? तो आपके ऑप्शन है पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। तो इसके जो सही आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन बी, पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है वो भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम को अलग करता है। रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु से निकट है। नेक्स्ट ऑप्शन है आदम का पुल। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में है? आपको बताना है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में है। आपका ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत श्रीलंका के बीच या भारत म्यांमार के बीच। तो आपका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल है। इसे एक और ब्रिज के नाम से जानते हैं, इसे राम सेतु भी कहते हैं। आदम ब्रिज को राम सेतु भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न द्वीपों के यु नेक्स्ट आपको बताना है निम्न द्वीपों के युग्मों में से
कौन सा एक 10 अंश यानी कि 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है, यानी कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच से गुजरती है? क्वेश्चन आपको ऑप्शन है अंडमान निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप, या सुमात्रा एवं जावा। तो 10 डिग्री चैनल जो वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है डक्कन पास। डक्कन पास जो है वो किसके बीच में है? डक्कन पास किन दो द्वीपों के बीच में है? आपके ऑप्शन है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, और कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, यानी कि सदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीव। आपको बताना है दीव का एक द्वीप है जो किसके तट पर है? द्वीप आपको पता है एक द्वीप है जो किसके तट पर है? दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर एवं महाराष्ट्र के तट पर। द्वीप एक द्वीप है जो गुजरात के तट पर है। द्वीप एक द्वीप है जो गुजरात के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? आपका ऑप्शन है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, या 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर होगा वो पाक जल संधि। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करती है? पाक जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है भारत का चीन के बीच सीमा बांधने वाली रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा बांधती है? तो आपके ऑप्शन है रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड, या स्टिफोर्ड। तो इसका आंसर काफ़ी इजी है, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा जो है वो सीमा बनाती है। आपको आंसर ऑप्शन में एक और लिखना है कि मैकमोहन रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, या अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी राज्य है जो जिसे जिसकी सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ये